हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 8 अ गेम ऑफ चांस। ओके, तो ये जो चैप्टर है ये है लक के बारे में। ऐसे कई सारे गेम्स होते हैं जहाँ पे आप अपनी स्किल्स के नहीं बल्कि अपने लक के दम पे जीते हो। जैसे पहले के टाइम पे लॉटरीज़ हुआ करती थी, तो लॉटरी के बहुत सारे नंबर होते थे जो बहुत सारे लोग ले लिया करते थे, और उनमें से किसी एक का ही लक इतना अच्छा होता था जिनका लॉटरी नंबर जीत जाता था और उसे बहुत सारे पैसे मिलते थे। तो ऐसे ही बहुत सारे गेम्स होते हैं जहाँ पे आप अपने लक के दम पे जीत जाते हो। जिनका लक अच्छा है वो जीत जाते हैं, जिनका ख़राब है वो हार जाते हैं। तो ऐसे गेम्स टोटली लक पे डिपेंड करते हैं। हैव यू एवर वन एनीथिंग इन अ लकी डिप और अदर सच गेम ऑफ चांस? डू यू लाइक सच गेम्स? तो क्या आपने कभी ऐसा कोई गेम खेला है जहाँ पे आप अपने लक के दम पे जीत गए हो? और क्या आपको ऐसे गेम्स पसंद है जहाँ पे अपने लक के दम पे जीत जाते हो? तो अब यहाँ पे जो कहानी के ऑथर है जिन्होंने ये कहानी लिखी है वो अपनी कहानी बता रहे हैं। ओके, एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वॉज अ फेयर इन आवर विलेज। तो हर साल जब ईद आती थी, ईद एक त्यौहार होता है जो मुस्लिम मनाते हैं मेनली। तो जब भी ईद आती है तो ये जो ऑथर हैं इनके गांव में मेला लगता है। ओके, तो ये कहते हैं कि हर साल जब भी ईद आती है तो ईद के अवसर पे हमारे गांव में मेला लगता है। फेयर मतलब मेला। ओके, ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। ईद तो बस एक ही दिन मनाई जाती है, लेकिन जो मेला लगता था वो बहुत दिनों तक चलता था। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे, ये बहुत दूर दूर से आते थे अपना सामान बेचने के लिए। ओके, यू कुड बाय एनी थिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो। वो मेला ऐसा था जहाँ पे ज़रूरत का हर सामान मिलता था। वहाँ पे आप सब कुछ खरीद सकते हो, छोटी सुई से लेकर बड़ी भैंस तक हर एक चीज़ उस मेले में मिलती थी। बहुत बड़ा मेला लगता था। वहाँ पे खिलौने, कपड़े, बर्तन, घर का सामान, बाहर का सामान, जो भी आपको चाहिए हो सारा कुछ अवेलेबल रहता था। अंकल टुक मी टू द फेयर। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विद अस। मेरे अंकल मुझे मेले में लेकर गए और जो भैया हमारे घर पे काम करते हैं वो भी हमारे साथ मेले में आए थे। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर। क्राउड का मतलब होता है भीड़। तो मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत लोग आए हुए थे। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। तो अंकल हमें मेला घुमा रहे थे, भीड़ के बीच में से हमें रास्ता दिखा रहे थे, तभी उन्हें कुछ अपने दोस्त मिल जाते हैं। दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम। तो उनके दोस्त उनके साथ कुछ टाइम बिताना चाहते हैं। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। तो अंकल ने मुझसे पूछा कि क्या मैं मेले में थोड़ी देर भैया के साथ घूमना पसंद करूँगा तब तक वो वापस आ जाएंगे। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट। और मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे तो मेले में घूमना ही था। अंकल वॉन्ट मी नाइदर टू बाय एनीथिंग नॉर टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे। अंकल ने मुझे वार्निंग दी, चेतावनी दी कि मैं ज़्यादा दूर ना जाऊं वरना मैं खो जाऊंगा और मैं कुछ भी खरीदूं ना वहाँ से। आई प्रोमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया कि मैं उनका वेट करूँगा, जब वो वापस आ जाएंगे तभी हम कुछ खरीदेंगे। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। There were many things I would have liked to buy, but I waited for uncle to return. मैं और भैया दुकान से दुकान घूमते रहे, वहाँ पे पूरा मेला देखते रहे और वहाँ बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी दिखी जो मुझे ख़रीदनी थी, लेकिन अंकल ने मुझे मना किया था तो मैं उनका वेट कर रहा था उन्हें उनके वापस आने का। Then we came to what was called the lucky shop. और तभी वहाँ चलते चलते हम एक लकी शॉप पर पहुँचे। उस शॉप का नाम ही लकी शॉप था। द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नॉर ओल्ड, ही वॉज अ मिडिल एज्ड मैन, ही सीम नाइदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी। जो वहाँ का शॉपकीपर था, जो वो दुकान चला रहा था लकी शॉप, वो ना ही ज़्यादा यंग था, ना ही ज़्यादा जवान था और ना ही ज़्यादा बूढ़ा था। वो एक मिडिल एज्ड मैन था। मिडिल एज्ड मतलब कुछ 30-40 की उम्र का आदमी था। वो ना ही ज़्यादा एक्टिव लग रहा था और ना ही ज़्यादा लेज़ी, मतलब कि
ना ही ज़्यादा तेज़ दिखाई पड़ रहा था और ना ही वो ज़्यादा धीमा और आलसी लग रहा था, वो बस एक नॉर्मल आदमी लग रहा था। He wanted everybody to try their luck. There were discs on the table with numbers from 1 to 10 facing down. All you had to do was to pay 50 paise, pick up any discs, add up the numbers on the disc and find the total. The article marked with that number was yours. तो वो जो शॉपकीपर था वो सबको यही चाह रहा था कि सब अपना लक आजमाए उस शॉप में। उस शॉप में बहुत सारे डिस्क रखे हुए थे उल्टे करके टेबल के ऊपर, जो जिनमें नंबर डला हुआ था 1 से लेकर 10 तक। तो आप कोई भी 6 डिस्क उठाओगे और उनके नंबर को साथ में ऐड करोगे। ऐड करने पे जो फाइनल नंबर आएगा उस नंबर का आर्टिकल आपको गिफ्ट में मिल जाएगा। मतलब कि वहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट्स भी रखे हुए थे जिनमें अलग अलग नंबर मार्क्ड थे। तो अगर आपकी डिस्क के नंबर ऐड करके वही सेम नंबर आ जाता है तो आपको वो आर्टिकल मिल जाएगा। An old man paid 50 paise and selected 6 discs. He added up the numbers on them and found the total was 15. तो एक मैन ने, तो ये गेम खेलने के लिए आपको 50 पैसे पे करना होता है पहले। तो एक ओल्ड मैन आए, एक बूढ़े अंकल आए, उन्होंने 50 पैसे दिए और 6 डिस्क उठाए। उन 6 डिस्क में जो नंबर डले हुए थे उनको उन्होंने ऐड किया। ऐड करने पे टोटल आंसर आया 15. गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15 विच वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक। तो वहाँ पे एक आर्टिकल था जिसमें 15 नंबर था, वो थी एक ब्यूटीफुल क्लॉक, बहुत ही सुंदर वॉच थी जिसमें 15 नंबर डला हुआ था। और अंकल की डिस्क का ऐड करने पे नंबर भी 15 ही आया था, तो उन्हें वो क्लॉक गिफ्ट में मिली। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक। द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। जो अंकल थे उन्हें क्लॉक नहीं चाहिए थी, तो शॉपकीपर ने क्या किया, अब वो जीते तो थे ही, तो शॉपकीपर ने वो क्लॉक उन अंकल से वापस ले ली 15 रुपीज़ में। मतलब शॉपकीपर ने 15 रुपीज़ अंकल को दिए एज अ गिफ्ट और वो क्लॉक वापस ले ली क्योंकि अंकल को वो क्लॉक नहीं चाहिए थी। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड। तो ओल्ड मैन बहुत ही खुश थे कि चलो मैं जीत गया, क्लॉक मुझे चाहिए नहीं थी बट पैसे तो मिल गए एटलीस्ट। तो ऐसे करके वो अंकल चले गए। Then a boy a little older than I tried his luck. फिर एक लड़का आया जो मुझसे थोड़ा सा बड़ा था, उसने भी अपना लक आजमाया और उसने कंघी जीत ली, कॉम्ब जीत ली 25 पैसे की। The shopkeeper looked neither happy nor sad. He bought the comb from the boy for 25 paise. The boy tried his luck again. He now got a fountain pen worth 3 rupees. Then he tried a third time and got a wristwatch worth 25 rupees. तो ऐसे करके वो जो लड़का था वो बार बार गेम खेलता गया और अपना अपना लक आजमाता गया। पहली बार में उसने एक कॉम्ब जीती, एक कंघी जो 25 पैसे की थी। तो बॉय को भी वो कॉम्ब नहीं चाहिए होगी, तो शॉपकीपर ने वो कॉम्ब 25 पैसे देकर बॉय से वापस खरीद ली। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। फिर बॉय ने अपना वापस से लक आजमाया तो उसे 3 रुपीज़ की फाउंडेशन पेन मिली। वो फिर से खेला तीसरी बार तो वो एक रिस्ट वॉच जीत गया जो कि 25 रुपीज़ की थी। रिस्ट वॉच मतलब कलाई में पहनने वाली वॉच जीत गया जो 25 रुपीज़ की थी। When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 rupees. The boy was happy and went away with a smile and a good deal of cash. तो वो बार बार 50 पैसे लगाकर खेलता जा रहा था लेकिन वो इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट जीतता जा रहा था। लास्ट में वो एक टेबल लैम्प जीतता है जो 10 रुपये से भी ज़्यादा की थी। तो वो बॉय बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अब यहाँ पे इतने कम कम पैसों में चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि जो पहले का ज़माना था, बहुत पहले की बात है, चीज़ें बहुत सस्ती हुआ करती थी। वॉच 25 रुपीज़ की मिल रही है, टेबल लैम्प 15 रुपीज़ का मिल रहा है, ऐसे करके प्राइजेज़ हुआ करते थे पहले के टाइम पे। तो इसलिए यहाँ पे प्राइजेज़ बहुत ही कम दिखाए क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही पहले की है। ओके, ऐसे करके वो बॉय का लक बहुत अच्छा था और वो खुशी खुशी बहुत अच्छी डील करके चला गया। डील मतलब 50-50 पैसे लगा के उसने गेम तो खेले लेकिन उसने इतनी महंगी महंगी चीज़ें भी जीत ली अपने लक के चलते और वो बहुत ही खुशी खुशी वहाँ से चला गया। I wanted to try my luck too. I looked at Bhaiya. He encouraged me. I paid 50 paise and took 6 discs. मेरा भी मन हुआ कि मैं भी अपना लक आजमाऊँ, अपनी किस्मत आजमाऊँ। तो मैंने भैया की तरफ देखा और भैया ने भी मुझे बढ़ावा दिया। मैंने 50 पैसे दिए और 6 डिस्क उठा लिए जो उल्टे करके रखे हुए थे, उनमें से 6 डिस्क उठा लिए।
माई लक वॉज नॉट टू गुड, आई गॉट 2 पेंसिल्स। मेरा लक इतना अच्छा नहीं था, मैं सिर्फ 2 पेंसिल्स जीता। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे। मुझे 2 पेंसिल्स मिले, तो शॉपकीपर ने 2 पेंसिल ले लिए और मुझे 25 पैसे दे दिए। आई ट्राइड अगेन, मैंने वापस से ट्राई किया, फिर से कोशिश की। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक। इस बार मुझे स्याही की बॉटल मिली। स्याही मतलब इंक, जो पेन में इंक डलती है उसको स्याही कहते हैं। तो उसने इस बार इंक की बॉटल मिली। ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, लेकिन ये भी बहुत सस्ती चीज़ है। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे। तो शॉपकीपर ने वो भी मुझसे ख़रीद ली और मुझे 25 पैसे दे दिए। तो यहाँ पे मेरा लक ख़राब था क्योंकि मैं 50 पैसे लगाकर गेम खेल रहा था और मुझे बस 25 पैसे ही मिल रहे थे। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम, स्टिल लक वॉज नॉट विद मी। मैंने तीसरी बार गेम खेला, तब भी मेरा लक इतना अच्छा नहीं था। I had hopes of winning a big prize and continued to try my luck again and again, paying 50 पैसे each time. लेकिन मेरे पास उम्मीदें थीं कि मैं कोई बड़ा प्राइज़ जीतूंगा, इसलिए मैं बार बार खेलता रहा, बार बार 50 पैसे लगाकर गेम खेलता रहा। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्राइफल। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस। बार बार खेलने पर भी मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, बस मेरा नुकसान ही हो रहा था। एट लास्ट आखिर में मेरे पास बस 25 पैसे बचे थे, लेकिन शॉपकीपर ने अपनी काइंडनेस दिखाई, मतलब शॉपकीपर बहुत ही अच्छा था, उसने अपनी अच्छाई दिखाई। ही सेड आई कुड आइदर प्ले वंस मोर विथ 25 पैसे और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर। आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपियर्ड। तो शॉपकीपर ने कहा कि मैं उन 25 पैसों में भी एक लास्ट गेम खेल लूँ या फिर ऐसे ही रहने दूँ और चला जाऊँ। बट मैंने वो गेम फिर से खेला, लेकिन वो 25 पैसे भी चले गए। मुझे कुछ खास प्राइज़ नहीं मिला। पीपल वर लुकिंग एट मी, सम वर लाफिंग एट माई बैड लक बट नन शोड एनी सिंपैथी। तो मेरी तरफ लोग देख रहे थे, कुछ लोग तो मुझ पे हंस भी रहे थे कि मेरा लक इतना ख़राब है, मेरे बैड लक पे हंस रहे थे, और बट किसी ने भी मुझे सिंपैथी नहीं दिखाई, किसी को भी मेरे लिए बुरा नहीं लगा। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। तो भैया और मैं फिर उसी जगह पे वापस चले गए जहाँ पे अंकल हमें छोड़ के गए थे और उनके वापस आने का वेट करने लगे। प्रेजेंटली ही केम, ही लुक्ड एट मी एंड सेड, रशीद यू लुक अपसेट, व्हाट इज़ द मैटर। तो फिर मेरे भैया वापस आए एंड उन्होंने मुझे देख के मुझसे पूछा, रशीद यू लुक अपसेट, तुम उदास क्यों लग रहे हो, क्या बात है। आई डिड नॉट से एनीथिंग, भैया टोल्ड हिम व्हाट हैपेंड। मैंने कुछ भी नहीं कहा, भैया ने अंकल को बताया कि क्या क्या हुआ था। अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉर सैड। तो अंकल ने ना तो गुस्सा किया और ना ही वो उदास हुए। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी। वो हंसे, उन्होंने थोड़ी स्माइल करी और मुझे पैट किया, मुझे मेरी पीठ थपथपाई। ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट मी अ अम्ब्रेला, बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स। देन वी रिटर्न होम। वो मुझे शॉप लेकर गए, मेरे लिए एक बहुत ही सुंदर सा अम्ब्रेला, बहुत सुंदर सा छाता खरीदा, मेरे लिए बिस्किट्स खरीदे, मिठाइयाँ खरीदी और छोटे छोटे गिफ्ट्स लिए, और फिर हम घर वापस चले गए। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। तो घर वापस जाकर मुझे अंकल ने बताया कि वो जो लकी शॉप वाला ओनर था, जो लकी शॉप को चला रहा था, उसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, मुझे फूल बना दिया। नो अंकल, आई सेड, इट वॉज जस्ट माई बैड लक। तो मैंने कहा, नहीं अंकल, वो तो बस मेरा बैड लक था कि मैं कुछ जीत नहीं पाया। नो माई बॉय, अंकल सेड, इट वॉज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक। तो अंकल ने कहा, नहीं बच्चे, ये ना तो अच्छा लक के बारे में है, ना ही बुरे लक के बारे में है। बट अंकल, आई सेड, आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। बट अंकल, मैंने तो एक ओल्ड मैन को, एक बूढ़े अंकल को क्लॉक जीतते हुए देखा था, और एक और लड़का 2-3 महंगी चीज़ें जीत कर ले गया था। You don't know, child, uncle said. They were all friends of the shopkeeper. They were playing tricks to tempt you to try your luck. तो अंकल ने बताया कि तुम्हें नहीं पता बच्चे,
वो जो सारे लोग थे, वो लड़का और वो बूढ़े अंकल, वो शॉपकीपर के फ्रेंड थे। वो तुम्हें बस उकसा रहे थे कि तुम वो गेम खेलो अपना लक आजमाने के लिए। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट। वो बस तुम्हारे पैसे चाहते थे, तुम्हें बुद्धू बना के, और उन्हें वो पैसे मिल गए। नाउ फॉरगेट अबाउट इट एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस। और अब भूल जाओ इसे, और किसी को बताना मत अपने बैड लक या फिर अपनी बेवकूफ़ी के बारे में। तो ये था चैप्टर जिसमें हमने देखा कि कैसे वो शॉपकीपर और उसके फ्रेंड्स ने मिलके रशीद को ट्रिक कर दिया। मतलब वो कोई लक वाला गेम नहीं था, उसमें लक से नहीं जीत रहे थे वो लोग, वो बस एक ट्रिक प्ले कर रहे थे कि वो बस जीतने की एक्टिंग कर रहे थे, और ऐसे करके उसने रशीद को बेवकूफ़ बना दिया। तो कई बार ऐसा होता है, कई गेम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप टोटली लक पे जीत भी जाते हो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो गेम्स में लक नहीं होता है, वो बस आपको ट्रिक करते हैं और आपको बेवकूफ़ बना देते हैं। तो ऐसे हर जगह लक वाले गेम्स यूज़ नहीं करने चाहिए, ये बहुत ही बुरी चीज़ होती है। आप कोई भी स्किल वाले गेम्स खेलो, बहुत सारे गेम्स होते हैं, लेकिन ये जो लक ट्राई करने वाले गेम्स होते हैं, ये इतने ज़्यादा ट्राई नहीं करने चाहिए। ओके, सो ये थी स्टोरी, और इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।